नमस्कार। आज मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। रश्मि रथी काव्य की पृष्ठभूमि महाभारत की घटनाओं और पात्रों से लिया गया है। इसमें कवि के द्वारा कर्ण को केंद्र में रखकर महाभारत की कुछ घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कर्ण के उदात्त चरित्र को प्रस्तुत किया गया है, जो सामान्य रूप से हमारे पौराणिक ग्रंथों में उस रूप में प्रकट नहीं हुए हैं या किए गए हैं। यहाँ कवि ने महाभारत की घटनाओं और कर्ण के माध्यम से वर्तमान समाज में व्याप्त व्यवस्था, विशेष रूप से सामंती व्यवस्था, कुलीन होने और कुलीन बने रहने की दुरभिसंधि, उसके षड्यंत्र और गैर कुलीन लोगों को योग्यता और गुणवत्ता के बावजूद उनको नीचे रखने की जो प्रवृत्ति है, उसको भी उद्घाटित करने का प्रयास किया है। प्रथम सर्ग में हस्तिनापुर में पांडवों एवं कौरवों के द्वारा शस्त्र प्रदर्शन और प्रतियोगिता का आयोजन का दृश्य है। वहाँ अर्जुन के द्वारा अपने युद्ध कौशल और धनुर्विद्या के कौशलों का प्रदर्शन हो रहा है, और उसी समय कर्ण, जो एक सूत पुत्र के रूप में जिनका परिचय है, वो वहाँ उपस्थित होते हैं और अपनी पौरुषता का, वीरता का प्रदर्शन करते हैं। और उस दौरान जिस तरह का घटनाक्रम होता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस प्रथम सर्ग में हुआ है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी। उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर।
नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों में क्या रहा गर्व में फूल, कहता हुआ तालियों में क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की। सभा स्तब्ध रह गई, रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धन्वा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अब संत पांडुक की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पुंज केवल पाखंड, जाति जाति रटते जिनकी पुंज केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे ये भुजदंड, ऊपर सिंह पर कनक छत्र भीतर काले के काले, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्म में शोषण केवल सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश।
पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोवन में भूतल पर सूर, पाते हैं सम्मान तपोवन से भूतल पर सूर, जाति जात का सूर मचाती केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर उसके आगे है सारे राजकुमार, मलिन मगर उसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता के इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता से, भर के भर लिया उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि इसको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह, सब भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है। पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़िन भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दान। कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मृत्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश,
जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके। विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो यही कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन है बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छिह यह क्या है। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छिह यह क्या है। तुम लोगों में बची नाम की भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो, होने की आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन से नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख से आह। रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट्ट बाल। अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चय है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था विप्र उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की तेरे, हार गई हो दाव। नहीं उठाते भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। धन्यवाद।